नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए आपके पास एक जहर की बोतल है और उसको पीने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। इस देश की सबसे क्लीन सिटी कहे जाने वाले इंदौर में कैसे लोगों को ये जहर पीने के लिए विवश होना पड़ा। और ये जहर था लोगों के घरों में आ रहा कंटामिनेटेड वाटर। 29 दिसंबर 2025 इंदौर के भागीरथपुरा के हॉस्पिटल्स में अचानक से वोमिटिंग और डायरिया के पेशेंट की संख्या बढ़ने लगती है। देखते ही देखते एक ही दिन में ये आंकड़ा 100 के पार चला जाता है और अगले दिन की सिचुएशन इससे और भी भयानक होती है। जो 100 का आंकड़ा था वो बढ़कर 1200 के पार चला जाता है। अचानक से बढ़ते पेशेंट के नंबर को देखकर एक मेडिकल टीम बिठाई जाती है। ये मेडिकल टीम भागीरथपुरा के अलग अलग इलाकों से 70 वाटर के सैंपल कलेक्ट करती है। इन सैंपल्स को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर की रिपोर्ट ये बताती है कि जो भागीरथपुरा के लोग पानी पी रहे थे उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जैसे कि ई कोलाई, विब्रियो कोलेरी। ये बैक्टीरिया आमतौर पर ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि ह्यूमन के मलमूत्र में पाए जाते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये खतरनाक बैक्टीरिया पीने के पानी में आए कहां से। इंदौर सिटी को जो पानी की सप्लाई होती है वो सिटी से 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से होती है। पहले पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक खींचा जाता है। ट्रीटमेंट के बाद मेन पाइपलाइन के जरिए यही पानी सिटी तक पहुंचाया जाता है। सिटी में पहुंचने के बाद ये जो मेन पाइपलाइन है कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जो सिटी के अलग अलग एरिया में वाटर सप्लाई करती है। इसमें से जो पाइपलाइन भागीरथपुरा की ओर जा रही होती है उसके ऊपर हाल ही में एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था, जिसका ना तो कोई अलग से सेप्टिक टैंक था, ना ही कोई ठीक ठाक मैनेजमेंट। इस पब्लिक टॉयलेट से जो भी ह्यूमन वेस्ट निकलता था वो सीधा एक पिट में जाता था और ये जो पिट था पाइपलाइन के जस्ट ऊपर था। क्योंकि पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसके जो जॉइंट थे वो भी ढीले हो गए थे, तो उस पिट से जो भी ह्यूमन वेस्ट का लीकेज हो रहा था वो सीधे जॉइंट के जरिए उस पाइपलाइन के अंदर जा रहा था और उस पीने वाले पानी में जाकर मिल जा रहा था। और वो यही पानी था जो लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। पब्लिक टॉयलेट के अलावा इस पाइपलाइन में छोटे छोटे और भी लीकेज हैं, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसा नहीं है कि लोगों के घरों में अभी रिसेंटली गंदा पानी आना शुरू हुआ है। इसकी शिकायत लोग सालों महीनों से करते आए हैं। हमने शिकायत इसके बारे में, और ये करीब आज से नहीं, करीब साल भर से ऊपर से ये चल रहा था काफी समय से। मतलब ये 20-25 दिन से कुछ ज्यादा ही पानी गंदा आ रहा था। कितना गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, कितने परेशान थे? ये कम से कम साल 1.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। पार्षद को बोल बोल के परेशान हो गए, नहीं हो पाया। पिछले ही मंथ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इंदौर की 311 मेयर हेल्पलाइन नंबर पर 457 कंप्लेनें दर्ज हुई हैं। 457 कंप्लेन में से सिर्फ 88 कंप्लेन को ही रिजॉल्व किया गया था। बाकी कंप्लेन पर या तो कंप्लेन वापस लेने का प्रेशर बनाया गया या फिर शिकायतकर्ता की बिना किसी अनुमति के उसकी कंप्लेन को बंद कर दिया गया। जरा इस इमेज को देखिए, ये बार बार कंप्लेन करते हैं लेकिन बार बार इनकी कंप्लेन बंद कर दी जाती है। जो पाइपलाइन सालों पहले बदली जानी चाहिए थी वो इंदौर म्युनिसिपल कमीशन की अनदेखी और लापरवाही के चलते आज तक भी बदली नहीं गई। 2022 में इस पाइपलाइन को बदलने की मांग की गई थी और 2023 तक इस पाइपलाइन को बदल जाना चाहिए था, लेकिन उस केस का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। म्युनिसिपल कमीशन की अनदेखी और लापरवाही के चलते आज लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के दिन तक ये कंटामिनेटेड वाटर पीने से लगभग 2800 लोग बीमार हो चुके हैं। इसमें से 280 हॉस्पिटलाइज हैं, 15 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक 5 मंथ का छोटा सा मासूम भी शामिल है। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा, ये दादाजी, ये नानी, कई मन्नतें करी। 10 साल की बड़ी मिन्नत के बाद एक लड़का हुआ था, वो भी इंदौर म्युनिसिपल कमीशन की लापरवाही के चलते एक माँ से उसका बच्चे को छीन लिया गया। इस इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए लोगों की घरों की जो वाटर की सप्लाई थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। लोगों तक पानी को पहुंचाने के लिए सरकार ने टैंकर्स का इस्तेमाल किया। लगभग 100 टैंकर्स इस पानी को सर्व कर रहे थे। इसमें से कुछ टैंकर की हालत इतनी खराब थी कि उस टैंकर में भरा पानी और जो पाइपलाइन के जरिए कंटामिनेटेड वाटर आ रहा था उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ये तस्वीर देखिए, कौन सा पानी पिलाया जा रहा है। इधर आइएगा आप, इधर आइए, पास में बिल्कुल आइए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि ये पानी पिलाया जा रहा है। ये पानी देखिए आप, पानी देखिए, ये पानी पहुंचाया जाएगा लोगों को। ये पानी पीने के लिए पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है टैंकर से। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी टैंकर के द्वारा लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पानी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मच्छर आपको दिखाई देंगे, कीड़े दिखाई देंगे। और ये वो जगह है जो घर के अंदर की जगह हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अंदर लोग इसी पानी को पीने के लिए विवश है। हमारे साथ अम्मा है, इसी घर में रहती हैं। अम्मा, यही पानी पीते हैं? सर यही पानी पीते हैं हम लोग। कैसे पी पाते हैं आप ये पानी? सर मजबूर है, पानी का कोई साधन ही नहीं है इधर, यही पानी है। पूरे
इलाके में ऐसी ऐसी हाँ, ऐसा ही स्थिति है पूरे इलाके में। इधर हर घर में ये सीवर का पानी अंदर आ रहा है। सब घर में आ रही है, पूरे मोहल्ले में देख लो आप चल के, सर पूरे मोहल्ले में आ रही है, सब दूर आ रही है यही पानी। एक सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग द्वारी इस पूरे केस को लेकर कैलाश विजयवर्गीय से क्वेश्चन करते हैं, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग बोर्ड के कैबिनेट मंत्री हैं। रिफंड की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। जवाब में सिर्फ फोकट का सवाल और घंटा मिलता है। आप इतने बड़े मंत्री से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कोई मरे या जिए मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब लोगों ने इन्हें चारों ओर से घेरना शुरू किया है तो ये ट्विटर पे अपनी सफाई देते दिखाई देते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का ये कोई नया काम नहीं है, ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने घटिया बयानों को लेकर। जैसे कि अगस्त 2025 में एक कार्यक्रम में इन्होंने बोला था कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली थी वो एक बस कटी फटी आज़ादी थी। जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को कहना था, वो आज़ादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आज़ादी मिली है। अप्रैल 2023 में ये लड़कियों को लेकर भद्दे बयान देते हैं कि जो लड़कियां छोटे और गंदे कपड़े पहनती हैं उनको वो सुपर्णखा लगती है और उनमें संस्कार नहीं होते। देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये जवाब में बोलते हैं कि हमसे पूछ के जाना चाहिए था ना, ऐसे अकेले क्यों निकल गए? हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद एमपी सरकार ने अनाउंस किया है कि जो लोग बीमार हैं उनका फ्री इलाज कराया जाएगा और जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये जो मदद है वो कैलाश विजयवर्गीय के घंटे के समान लगती है। सरकार हमेशा से ऐसे लॉलीपॉप देती आई है।